हाय एवरीवन, मैं गौरव भैया। यार हम लोगों ने टू पॉइंटर मास्टर कर ली। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टू पॉइंटर पर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। कुछ बेसिक प्रॉब्लम पहले हम लोग कर चुके थे सॉल्व। उसके बाद हम लोगों ने लीड कोड की कुछ प्रॉब्लम्स की मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। होपफुली आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। आज इस लेक्चर में हम लोग टू पॉइंटर की और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ताकि आपको ना वो अंडरस्टैंडिंग एकदम डीपर लेवल पे बैठ जाए, ताकि फ्यूचर में आप कभी और कुछ नए प्रॉब्लम सॉल्व करो जो टू पॉइंटर पे बेस्ड हो, आप सोच पाओ। बात समझ आ रही है ना? तो वो आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है ना बन पाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और कुछ सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना? तो आज और हम कर रहे होंगे, प्रॉब्ली एक और आने वाले लेक्चर में हम लोग टू पॉइंटर कर रहे होंगे। उसके बाद हमारा टू पॉइंटर कवर हो जाएगा। समझ गए? तो शुरू किया जाए। एनर्जी के साथ मुझे बताओ यार। कमेंट्स बहुत कम मिलती हैं मुझे, बट होपफुली इस बार आप मुझे बताओगे कि आप इन्जॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इन्जॉय करो इस लेक्चर को तो फिर लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं यार। प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कौन सी। अपनी सीट पे जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था रिवर्स स्ट्रिंग वाला, जो होपफुली सभी ने कर लिया होगा, वरना हम लोग इसे ऑलरेडी कर चुके हैं। और नेक्स्ट है अपने पास में टू सम। इसको ओपन करते हैं। टू सम सेकंड है, टू सम नॉर्मल टू सम प्रॉब्लम भी है लीड कोड की, तो ट्राई करो यार, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है वो भी, और वो हो सकती है सॉल्व आपके टू पॉइंटर से। बट ठीक है, टू पॉइंटर सेकंड हमारे टू सम सेकंड जो है उसे सॉल्व करते हैं। रीड करो प्रॉब्लम को, 2 मिनट का टाइम लो, रीड करो, बताओ क्या समझ आया। ठीक है, प्रॉब्लम में लिखा है गिवन अ बन इंडेक्स। तो अभी तक आपने जो एरे हैंडल की वो जीरो इंडेक्स थे, तो क्या बन इंडेक्स मतलब एरे भी बन इंडेक्स शुरू होगा? नहीं। जब आप रिटर्न कर रहे होगे आउटपुट, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाई मेरे बन इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न करना है। ठीक है, समझाऊंगा उसको समय के साथ, डोंट वरी। ठीक है, सो गिवन अ बन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर्स नंबर दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले से सॉर्टेड है कैसे? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फाइंड टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू स्पेसिफिक टारगेट। मतलब हमें वो दो नंबर निकालने हैं जिनको मैं ऐड करूँ तो टारगेट के बराबर हो जाए। लेट दिस टू नंबर्स बी नंबर्स इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2। मतलब कोई दो अलग अलग नंबर होंगे अलग अलग इंडेक्स से, वेयर बेसिक जो नंबर हैं वो अलग अलग इंडेक्स पे होंगे। ठीक है, आगे हमसे बोला गया जहाँ पे ऐसा होगा कि जो इंडेक्सेस होंगे वो 1 से ग्रेटर होंगे और उसकी लेंथ से कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, बढ़िया, क्योंकि वन इंडेक्स की इन्होंने बात की है, तो 1 to n से मतलब ये लास्ट n जो है इंडेक्स मानते हैं। बट एक्चुअली ऐसा जावा में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब जावा के अंदर जो एरे होगा उसको आप जीरो इंडेक्स ही कंसीडर करोगे, बट जब आउटपुट इनको दोगे तो 1 इंडेक्स के हिसाब से दोगे। समझाऊंगा वो कैसे करोगे। रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 एडेड बाई 1 एज इंटीजर अरे, है ना, ऑफ लेंथ 2। ठीक है, बढ़िया, है ना। द टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट देर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे एग्जैक्टली बनी सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। बढ़िया, योर सॉल्यूशन मस्ट यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। आप कोई नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं ले सकते, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते। ठीक है, बढ़िया। कैसे सॉल्व करोगे यार इसको, कैसे सॉल्व करोगे? देखो, एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि मैं काम करूँगा कि भाई मैंने दो लूप लगानी है, एक लूप से एक एक करके नंबर लूँगा। ठीक है, दूसरी लूप से उस नंबर को बचे हुए एरे के अगेंस्ट टेस्ट करूंगा कि मेरा टारगेट बन रहा नहीं बन रहा, जैसे बनेगा मैं रिटर्न कर दूंगा। बट इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी? बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी। होगी कि नहीं होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, जो कि इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, टू पॉइंटर से कैसे कर सकते हैं? देखो, एक बात समझो इसमें ना, एक बात समझो, ये एरे सॉर्टेड है। जब सॉर्टेड है और आपको कुछ ढूंढना हो तो बाइनरी सर्च हमेशा काम आती है, और बाइनरी सर्च भी टू पॉइंटर पर ही बेस्ड है। बात समझ आ रही है? तो लगाओ बाइनरी सर्च वाला कुछ लॉजिक लगा सकते हैं क्या? सोच के देखो एक बार, ये हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अगर मतलब अब ऐसा होगा कि प्योर बाइनरी सर्च वाला लॉजिक नहीं लग पाएगा, बट कुछ तो मिलता जुलता लगा सकते हैं क्या? सोचो इस विषय में, है ना, इस बारे में सोचो। ठीक है, तो माना कि मैं क्या करूँगा, एक फर्स्ट एलिमेंट लूँगा, एक लास्ट एलिमेंट लूँगा, और मैंने क्या काम किया, 2 और 15 को ऐड किया तो 17 आया। अब क्या 17 मेरा टारगेट से ज़्यादा है कम है? अगर टारगेट से ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबर छोटे चाहिए जो ऐड हों। नंबर मेरे बड़े थे इसलिए सम बड़ा हो रहा था, मुझे क्या चाहिए, नंबर छोटे चाहिए जिससे सम छोटा हो। अब छोटा नंबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। आप बोलोगे राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि राइट में सबसे लास्ट में था वो सबसे बड़ा नंबर था, मुझे उससे छोटा चाहिए, तो मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। तो मैं जब आगे बढ़ा तो मेरे पास में आया 11। कौन आया? 11। जब 11 आया तो मैंने 11 और 2 का सम किया, तो 11 और 2 का सम मेरे को मिला 13। बट अभी भी भाई बहुत बड़ी बात हो रही थी। जब अभी भी बड़ी बात हो रही थी, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मैंने मूव किया अपने राइट वाले को, मैं आ गया 7 में, 2 और 7 9 मिल गया। मैं बोला बढ़िया। ठीक है,
इवन इफ ये जीरो इंडेक्स्ड है, बट मेरा हमसे बोला गया एरे मेरा वन इंडेक्स है, तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, आपका भले स्टार्ट और जैसे लेफ्ट और राइट जो है आपने डिसाइड किए जीरो इंडेक्स के हिसाब से, बट आप रिटर्न कैसे करोगे भाई, जो भी लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट प्लस वन और राइट प्लस वन, बात समझ आ रही है, वो हो जाएगा आपका आउटपुट। अब देखोगे तो 1,2 इंडेक्स इज द आंसर। ठीक है, समझ गए, बात समझ आ रही है कैसे करेंगे, लॉजिक सबको समझ आ गया है ना। तो इनके बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं, तो वो ऐसे ही लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही लिए जाएंगे, समझ गए। तो ये मेरा 2 पॉइंटर बेस्ड सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेट्स डू इट, है ना, लेट्स डू इट। तो कैसे करेंगे, हम लोगों को समझ तो आ गई बात, हमें समझ आ गई बात, हमें अपना 2 पॉइंटर पता ही है, और हम लोग इस बात को समझते हैं भली भांति, है ना, ये कैसे करेंगे इसको। देखते हैं यार ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। हम लोग लीड कोड पे अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। तो बढ़िया, हम लोगों ने सोचा था कि हम 2 पॉइंटर लेंगे, कि स्टार्ट पॉइंटर लेंगे जो जीरो इंडेक्स पे होगा, एंड भले उन्होंने वन इंडेक्स बोला, बट अरे वन इंडेक्स ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको आउटपुट में वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और एक लेते हैं एंड। एंड कहाँ पे होगा भैया, नम्स डॉट लेंथ, नंबर्स डॉट लेंथ LENGTH -1, सही बात। एक वाइल लूप लगा लेंगे, वाइल लूप में क्या होगा भाई, मेरा स्टार्ट जब तक छोटा है एंड के कंपेरिजन बराबर तो हो नहीं सकते, ऐसा यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सम निकालो भाई, इन सम इज इक्वल्स टू नम्स स्टार्ट प्लस नम्स एंड। ठीक है, मैंने दोनों का सम निकाल लिया। अब बताओ मुझे, मेरा अगर सम ग्रेटर निकलता है टारगेट से, अगर सम ग्रेटर निकलता है टारगेट से, तो किसको मूव होना चाहिए भैया, राइट को मूव होना चाहिए, तो राइट माइनस माइनस। ठीक है, अब अगर एल्स इफ अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि भाई मेरा सम स्मॉलर निकले टारगेट से, तो भाई मुझे नंबर बड़ा चाहिए, तो उस केस में मुझे अपना लेफ्ट मूव करना चाहिए, करेक्ट, लेफ्ट प्लस प्लस करना चाहिए। अब अगर इनमें से भी कोई सिनेरियो नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि भैया बराबर वाली बात बनी होगी। और अगर मेरा टारगेट बराबर है और जो मैं ढूंढ रहा था वो भी बराबर है, तो भाई वो यहाँ पे लिखो, जरूरी थोड़ी सॉल्यूशन हो भी, है ना। तो अगर बराबर है, टारगेट इक्वल्स टू सम है, तो उस केस में तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अब यहीं पे पूरा खेल है, रिटर्न में आपका क्या होगा, एरे आपको रिटर्न करना है। तो एरे कैसे रिटर्न करते हो, कुछ ऐसे न्यू, क्योंकि वैल्यू इंटीजर जाएगी। ठीक है, उसका साइज क्या होगा, उसका साइज होगा 2, बट वैल्यूज क्या जाएंगी वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। वैल्यूज आप ऐसे डिफाइन करते हो, अब वैल्यूज क्या होंगी, जो लेफ्ट है उसमें +1 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भैया इंडेक्स कैसा है बताओ, इंडेक्स कैसा है बताओ, इंडेक्स है वन इंडेक्स एरे। ठीक है, वैसे आपको जो भी लेफ्ट कहाँ था भाई, स्टार्ट था ना यार, स्टार्ट +1 एंड +1, समझ गए, ये आपका आउटपुट होना चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिली, मान लो वैसे तो मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलता है इन केस, तो मैं फिर रिटर्न कर दूंगा कि भाई यहाँ पे रिटर्न टाइप तो देना पड़ेगा आपको। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि भैया मेरा रिटर्न टाइप इसमें दिया गया, तो वो अगर नहीं आप दोगे तो मेरा कोड ही नहीं चलेगा, तो हमें देना तो पड़ेगा, तो दे दो भाई। अगर नहीं मिला तो -1 और -1 रिटर्न कर देंगे हम, समझ गए। रन करके देखो, रन करके देखो, होपफुली चल जाना चाहिए। और लो फट गया अपना, हमसे क्या बोला है, एरे क्रिएशन विद बोथ डायमेंशंस एंड, अरे अच्छा, एरे क्रिएशन विद, अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई अपनी, है ना, इनिशियलाइजेशन इज इलीगल, यार कुछ ऐसे ही करते थे यार। न्यू इंटीजर मैंने दिया, जहाँ पे हमने उसका साइज दे दिया और वैल्यू दे दी, एटलीस्ट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अच्छा साइज, एक मिनट, कुछ तो तकलीफ है हमें, हाँ सेम साइज नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी चल जाएगा। ठीक है, मतलब जितना आपने यहाँ पे वैल्यू दिया, जब 2 दिए तो सिंपल सी बात है कि 2D मतलब हमारे पास में वैसा ही एरे जाएगा। अब ठीक है, अब नम्स तो कुछ था नहीं ना भाई, नंबर्स था, आदत से मजबूर लोग, कुछ नहीं कर सकते। अब जो है सो है, लगाओ भाई। ठीक है, अरे अरे भाई फिर से नंबर्स की जगह नम्स लिख दिया है। अब ठीक है, अब देख लो कहीं और तकलीफ हो, कैन नॉट फाइंड सिंबल राइट, वो लेफ्ट राइट नहीं है, स्टार्ट और एंड है, एंड माइनस माइनस, स्टार्ट प्लस प्लस, स्टार्ट प्लस प्लस, स्टार्ट में ही पूरा खेल हो रहा है ना। अब ठीक लग रहा है ना, अब ठीक लग रहा है, अब सही लग रहा है ना, बढ़िया। चलो सबमिट कर देते हैं, है ना। कुल मिला के लॉजिक आप समझ गए, लॉजिक आप समझ गए। अब तो ये कहीं ना कहीं देखो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है जो भी रीच कर रही है।
है ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भाई, लीनियर होगी, बिग ऑफ एन होगी। द रीजन इज, क्योंकि भाई आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में पूरा एरिया इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि भाई मुझे कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करना पड़ा, और समझना बहुत आसान था कि भैया अगर मेरे पास में सम आ जाता है स्मॉलर तो मैं मूव करूंगा लेफ्ट, सम आता है ग्रेटर मैं मूव करूंगा राइट, ठीक है। एट सर्टेन पॉइंट इनका सम मिल जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही यार, सबमिट हो गया होपफुली, बढ़िया काम किया। चलो इसको मैं पुट कर देता हूँ आज की आपके क्लास कोड में। तो मैं गया BS कोड के ऊपर, मैं गया आपके DSS सीरीज नाम के फोल्डर में, और यहाँ मैंने आपका डे 15 डिफाइन किया, डे 15, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या करना है, एक फाइल बनानी है leetcode.md, और यहाँ मुझे लिखना है हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा आपका क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा हैशटैग सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, सही लग रहा है, सही लग रहा है ना। अब चलो अगले प्रॉब्लम में मूव करते हैं, और ईमानदारी से रीड करना होगा आपको। ये प्रॉब्लम भी आप ईमानदारी से रीड करोगे तो मज़ा आएगा एकदम, ठीक है। बढ़िया, रीड करते हैं अगला प्रॉब्लम। हमसे बोला पैलिंड्रोमी नंबर। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी ना अमेजॉन, एप्पल, ब्लूमबर्ग, फेसबुक, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल में पूछी गई थी। अभी अगला देखते हैं पैलिंड्रोमी नंबर। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, छोटी बड़ी हर एक कंपनी में पूछी जाती है, और एकल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनी में पूछी गई ऑलरेडी। तो अगर ओपन करो पैलिंड्रोमी नंबर को, अब इसको ना करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो तरीका क्या था कि भाई पैलिंड्रोमी का मतलब होता है कोई भी नंबर जो उसके रिवर्स के बराबर हो कुल मिला के। अब आगे पीछे उसको सेम रीड कर लो, लेफ्ट और राइट जैसा पढ़ना पढ़ लो, सेम ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल 121 ट्रू है, बट -121 फॉल्स है। आप समझ रहे हो, ये फॉल्स है कि निगेटिव जितने भी होंगे ऑटोमेटिक फॉल्स हो ही जाएंगे। आप उनका कितना भी कर लो वो कैसा रहेंगे, वो फॉल्स ही रहेंगे, ठीक है। अब समझो यार मुझे करना क्या है, मुझे बताना है कि यार ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कैसे बताऊंगा, दो तरीके हैं। पहला कि मैं नंबर को रिवर्स करूं जिसकी टाइम कॉम लॉगरिदमिक थी, है ना, लॉग एन थी या नहीं थी। आपने रिवर्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था मैथ्स वाले में, और वहाँ रिवर्स करके चेक कर लें कि मेरा नंबर पुराने नंबर के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये इट्स अ करेक्ट थिंग, राइट, कि ये पैलिंड्रोमी होगा। अगर मेरा रिवर्सल नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं है तो वो पैलिंड्रोमी नहीं होगा। वो लॉजिक में बता चुका हूँ आपको। उसकी टाइम कॉम कितनी थी, लॉगरिदमिक थी, ठीक है। बिग ऑफ लॉग एन थी, क्योंकि आप हर बार इनपुट साइज को 10 से डिवाइड कर रहे थे, समझ गए, तो बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। अच्छा, 2 पॉइंटर से कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। यहाँ पे तो बोला गया कि जो मेरा एक्स है, जो नंबर है, वो 2 की पावर 31 से ज़्यादा नहीं होता। एंड जहाँ तक मुझे आइडिया है 2 की पावर 31 में 10,000 डिजिट नहीं होते, 10,000 डिजिट नहीं होते। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इंटीजर्स मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो इसमें जो होगा ना, ये आपकी ये वैल्यू, उसमें कितने डिजिट्स हैं, 4, ठीक है। 10 डिजिट है, 10 डिजिट है। तो मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो 10 से ज़्यादा तो नहीं आएगी। मतलब अगर मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्यों काउंट किया, अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ और इसके स्टार्टिंग और एंडिंग वाले कैरेक्टर को चेक करूँ, बस समझ आ रही है, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले कैरेक्टर को चेक करूँ, सिमिलर है तो बढ़िया, जहाँ पर भी कुछ गड़बड़ मिला भाई सीधे फॉल्स। जैसे पैलिंड्रोमी स्ट्रिंग का किया था, याद है नहीं है, पैलिंड्रोमी स्ट्रिंग का किया था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो वो आइडियली अगर प्रैक्टिकली आप मेरे से पूछोगे तो कभी भी कांस्टेंट से ज़्यादा नहीं है, हमेशा 10 ही रहेगी वो। अगर कांस्टेंट ये है तो कांस्टेंट बदल जाएगा तो फिर अलग बात है, ठीक है। बट अभी अगर कांस्टेंट ये है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। बट अब सीन अब ऐसे समझो, अब सीन ऐसे समझो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम चैलेंज कहाँ पे आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें ना आपको पता नहीं है डिजिट्स कितने, डिजिट्स एन तक हो सकते हैं, एन 10 तक जाता है, ठीक है। तो उस केस में वो लोग बोलते हैं कि अगर आपको एल्गोरिथमिकली रिप्रेजेंट करना तो बिग ऑफ एन ही लिखना पड़ेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। बट मैं आपको 2 पॉइंटर बता रहा हूँ तो समझ जाओ आप कि अगर आपने कभी देखा भी तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन ये है कि भाई 10 स्टेप से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। बट अगर आपको एल्गोरिथमिकली डिफाइन करना तो फिर बिग ऑफ एन लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, चलो फिर कर लेते हैं। पहला वाला तरीका आपको आता है, वही करना भी इसके लिए, ठीक है। वही करना जो आपको आता है, कौन सा, रिवर्स देन चेक। बट इसमें 2 पॉइंटर कैसे लगाएंगे वो हम समझ लेते हैं एक बार। तो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली, स्ट्रिंग str, और जिसमें मैंने लिख दिया x। अब x डायरेक्टली तो आ नहीं सकता, इसमें कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। एक लेफ्ट डिफाइन कर दो, राइट डिफाइन कर दो, इंट, अरे यार इंट क्यों नहीं लिख पा रहे अपन, ठीक है। अपन स्टार्ट और एंड डिफाइन कर देते हैं, है ना। यार लेफ्ट और राइट की मुझे हैबिट सी पड़ गई है, समझ रहे हो। और एक इंट राइट डिफाइन कर देते हैं, और राइट क्या होगा, लेंथ -1 होगा, और क्या होगा समझ गए। तो str डॉट लेंथ
-1 हो गया। अब क्या करोगे भैया, वाइल लूप लगाओ, वाइल लूप लगाओ, और जब तक मेरा स्टार्ट जो है स्मॉलर देन क्या आता है, राइट से स्मॉलर देन राइट आता है, तब तक क्या करोगे भैया, तब तक क्या करोगे, तब तक कुछ ऐसा करोगे, चेक करोगे कि भाई अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे str.char जो कि एक स्ट्रिंग से कैरेक्टर निकालने का तरीका है, इफ दे आर नॉट इक्वल्स टू, अरे आई कहाँ से आई भाई, स्टार्ट, ठीक है, अगर दे आर नॉट इक्वल्स टू दी str.caret एंड, ठीक है, मतलब जो भी राइट है, अभी स्टार्ट और राइट का क्या संबंध भाई, या तो स्टार्ट और एंड लिख लो या लेफ्ट राइट लिख लो, ज़्यादा ठीक है ना, दोनों मिक्स कर दिए भाई, हैबिट कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाता है, वो बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, रिवर्सल कभी बराबर था ही नहीं, आपको तो दोनों तरफ से बराबर ही होना चाहिए था, बट नहीं है, तो उस केस में कर दो रिटर्न फॉल्स। और अगर यहाँ से कभी भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ होगा तो लास्ट में हम लोग बोल देंगे क्या, रिटर्न ट्रू। समझ गए, एक सिंपल सॉल्यूशन है, एक सिंपल सॉल्यूशन है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये प्रैक्टिकली वे में बिग ऑफ, अरे यार फट गया, राइट नहीं मिलेगा, एंड कर दिया था ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वे में तो 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब 10,000 से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो वो फिर कांस्टेंट हो जाती है। बट देखा जा, अरे यार एक प्रॉब्लम क्या है, हमने स्टार्ट एंड कभी बढ़ाया ही नहीं, ये भी अलग समस्या है, स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। अब इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, अब वो भी डिफाइंड है कि 10 साइज से स्ट्रिंग कभी बड़ी नहीं होगी, कभी n साइज के बराबर नहीं चली जाएगी, बात समझ आ रही है। बट वही है कि अगर आपको एल्गोरिथमिक वे में लिखना है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n लिखोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n लिखोगे, और वही आपको इंटरव्यू में जवाब देना है। लिटिल स्लो सॉल्यूशन, ठीक है, बेटर सॉल्यूशन वही होगी जो मैंने आपको बताई, कैसे रिवर्स करो, रिवर्स करने के बाद चेक करो ओरिजिनल नंबर के साथ में, बट यस 2 पॉइंट इज पॉसिबल इन दिस, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बढ़िया। क्या ये ऑप्टिमाइज्ड है? नहीं, इससे बेहतर एल्गोरिथम पॉसिबल है जो बिग ऑफ एन में हो जाए, क्योंकि नंबर प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट है, यहाँ पे आप कन्वर्ट कर रहे हो फिर इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, बढ़िया। चलो अगली प्रॉब्लम में मूव करते हैं, अगली प्रॉब्लम में मूव करते हैं, विच इज रिमूव। अच्छा, मूव करने से पहले आपको सोल्यूशन तो दे दूँ भाई, आपको सोल्यूशन तो दे दूँ, अरे यार देना तो छोड़, मैं हटा दिया जो भी था, कॉपी कर लो इसको भाई, और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं, है ना, हैशटैग क्वेश्चन नंबर 2 हैशटैग सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन को यहाँ डाल देते हैं, सॉल्यूशन लेके आते हैं और डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। बस मैं 2 पॉइंटर कराना चाहता हूँ, बाद बाकी तो मैंने आपको पढ़ा के रखा है और वो आपको अच्छे से आता भी है, आता नहीं आता है ना, होपफुली आता होगा, है ना। अगर आपने लगातार लेक्चर देख रहे हैं, आपने लगातार अपनी प्लेलिस्ट को फॉलो करके रखा है, तो आपको आता होगा, हर हाल में आता होगा। चलो अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिमूव एलिमेंट, जो कि पूछा गया है अमेजॉन, ब्लूमबर्ग और गूगल माइक्रोसॉफ्ट में, बट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कर लेते हैं। 2 पॉइंट अभी तक तो सबको क्लियर हो गया होगा 2 पॉइंट क्या है ना। तो हमसे फिर बोला गया भैया इन प्लेस काम करना है, अक्सर 2 पॉइंट इन प्लेस वाली जगह पे काम आता है। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर वैल्यू, रिमूव ऑल अक्यूरेंस ऑफ वैल्यू इन द नम्स। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर चुके पास, बट सिमिलर नहीं था, बट कुछ में ऐसा मिलता जुलता था। तो हमें क्या करना है, कोई वैल्यू करके दिया गया होगा जो हमें नम्स में से रिमूव कर रहा है, वो भी इन प्लेस, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मे बी चेंज्ड, आप ऑर्डर बदल दो, प्रॉब्लम नहीं है। देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन नम्स विच आर नॉट इक्वल्स टू वैल्यू, आपको बताना है कितने ऐसे नंबर हैं जो वैल्यू के बराबर नहीं है। अब कुछ लोग मन में आ सकता है कि हम लोग पूरे एरो को एडिट करेंगे, पता कर लेंगे डायरेक्टली, हम नहीं चेंज करेंगे, बट ऐसा नहीं, वो 2 वे चेक कर सकते हैं, उन नम्स को देख सकते हैं अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो आप जो सोच रहे हो वो करेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगी। हमसे बोला कंसीडर द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नम्स विच आर नॉट इक्वल्स टू वैल्यू pk, टू गेट एक्सेप्टेड यू नीड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। पहला, चेंज द एरे, आपको एरे बदलना पड़ेगा, नम्स एरे बदलना पड़ेगा, जो बराबर नहीं उनको वहाँ से हटा दो, ठीक है, लास्ट में बस कर दो या कुछ भी करो, ठीक है, कुल मिला के। रिटर्न के, आपको वो के रिटर्न करनी होगी। द जज विल टेस्ट योर सॉल्यूशन विद द फॉलोइंग कोड, कुछ ऐसे टेस्ट करेंगे, वैल्यू एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नम्स आएगा वो उससे मैच करा रहे होंगे, तो कुल मिला के आपको इसको अपडेट करने के बाद कोई सॉल्यूशन बची नहीं। वैल्यू हमें 3 दी है, 3 सभी गायब कर दो, और 2 जितने बचे 3 लास्ट में डाल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात समझ आ रही? 3 को क्या करोगे, लास्ट में आके डाल दो, प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे करोगे यार, 2 पॉइंटर बना लेते हैं यार, याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था यार इसको, कि हम लोग 2 पॉइंटर यहीं से शुरू करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर, मतलब एक यहाँ से कर लो, एक यहाँ से कर लो, और चेक करो कि वेदर मतलब समथिंग इज
इक्वल्स टू 3, तो सब कर डालो, समझ गया है ना। ठीक है ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखना है इंट स्टार्ट विच इज, और आई जे यार थोड़ा लूप लगाते हैं तो बढ़िया लगेगा देखने में, तो मैंने आई इंट आई कर लिया, एक और लूप लगा लो भाई यहाँ पे फॉर इंट जे लगा लेते हैं। और जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जे स्टार्ट होना चाहिए लेट से, जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए यार, बंद से कर लो क्योंकि आई पे तो पहले से ही वैल्यू है ना, आई पे तो वैल्यू पहले से है। जे शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग लिखी हम लोगों ने बहुत सुंदर, और हर बार होना चाहिए जे प्लस प्लस, बढ़िया सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है यार। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि भैया इफ ऐसा हो जाए कि जो नम्स का जे है, ठीक है, इफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू 3, अगर ये 3 के बराबर नहीं है, अगर ये 3 के बराबर नहीं है मतलब जे माना यहाँ पे था, अगर वो 3 के बराबर नहीं है तो आप आई के साथ स्वैप करो, आई को एक प्लेस आगे बढ़ाओ। आप क्या करोगे, आई पर उसको उठा के डाल दोगे और एक प्लेस आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, ऐसा कर लो भाई। तो नम्स आई इज इक्वल्स टू नम्स जे, और क्या होगा आपका आई प्लस प्लस हो जाना चाहिए, जे तो बढ़ी रहा है हर स्टेप में। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, कितने एलिमेंट थे बताना होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका 2 साइज आ रहा है, तो आई रिटर्न दी रिटर्न आई प्लस 1, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है तो 0 पर भी तो एक तो होगा ना एटलीस्ट, है ना, तो आई प्लस 1, समझ गया, बढ़िया। चलो रन करके देखते हैं इफ दिस वर्क्स। हाँ फट गया, नहीं काम किया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था ये बट आया, हाँ नम्स ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आउटकम मैं 3 कैसे आ गया भाई, अच्छा यहाँ पे बढ़ तो रहा ही है ना भाई, तो आई रिटर्न करो, या तो बढ़ता नहीं, आप पहले बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसे करना होगा, पहला चल गया दूसरा फट गया, वैल्यू 2 एक्सपेक्टेड वॉज दिस बट आया ये, वैल्यू 2 थी, 2 रिमूव करने थे, है ना, तो 2 हटा के कितने एलिमेंट बचते हैं इसमें, 1 2 3 हैं, अच्छा इसमें से हटाओगे, अच्छा ठीक है यार, अपनी सॉल्यूशन ना अभी तो कुछ तो पंगा है ना, हम लोगों ने ठीक से नहीं किया सॉल्व इसको। अच्छा 3 से क्या है भाई, वैल्यू लिखो ना महाराज, मैं ना एग्जाम्पल देख के लिख दिया, मैं सोचूं क्या फट गया भाई, प्रॉब्लम कहाँ पे है, समझ गया। अब ठीक है, वैल्यू ही नहीं हमने डाली थी वहाँ पे, हाउ विल इट वर्क, इट विल नॉट वर्क नो, बट समय बहुत ले रहा है यार, इतने समय में तो आज चलेगा ये, हमें तो डाउट लग रहा है। इतना समय क्यों भाई, इतना समय क्यों, टाइम लिमिट एक्सीड ही बोल दो भाई, लगता है लीड कोड का एपीआई नहीं वर्क कर रहा अभी, ठीक है, I'll refresh this thing, I'll do it again, अभी भी एक आंसर रॉन्ग आ रहा है, अभी जो रॉन्ग वाला है वो कुछ इस तरीके से, मतलब एक वैल्यू कम आ रही है, हाँ अभी एक वैल्यू कम आ रही है, बट प्रॉब्लम क्या है यार, हमें ना कुछ अलग लगाना पड़ेगा क्या, ठीक है, हमारे पास में ये एरे था, सही बात है, और 5 वैल्यू तो 5 आनी चाहिए, 4 क्यों आई, 4 क्यों आई, इस बात का जवाब तो ड्राई रन देगा भाई। चलो ड्राई रन कर लेते हैं इसको अगेंस्ट 1 सॉल्यूशन, है ना, और हमें वहाँ हमारी एरर मिल जाएगी, ठीक है, हमें वहाँ हमारी एरर मिल जाएगी और हम लोग करेक्ट कर पाएंगे, बढ़िया। ये नम से मेरे पास में इस एरे को उठा लूँ, ठीक है, इसको उठा लो, यहाँ पे आ जाते हैं, इधर मैंने लिया और इसको मैंने ले लिया, ठीक है, और यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ मेरे पास में क्या है, अपना एरे क्या है, अपना एरे है 0 1 2 2, 0, 1, 2, 2, ठीक है, और क्या है, और क्या है 3 0 4 2, 3 0 4 2 है कि नहीं है ना, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है, और फिर वैल्यू है,
वैल्यू डिफाइंड एज 2। अब देखो हमारे लॉजिक के हिसाब से हमारा i यहाँ पे है, हमारा j यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। हमने आपसे बोला कि भैया अगर कोई नॉन वैल्यू 2 आ जाती है तो उसको आपको क्या करना है, इसकी जगह बढ़ा देना होगा। अच्छा, अब यही गलती कर दी आपने, मतलब यही गलती कर दी हमने कि यहाँ से बढ़ा के इस वाले केस में क्या होगा कि 1 तो यहाँ पे चला जाएगा, बात समझ आ रही है, और यहाँ पे चला गया और मेरा आई बढ़ गया, आई मेरा यहाँ पे आ गया, आई मेरा यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम में मेरे पास में क्या मिला, जब 2 मिला तो कुछ हुआ नहीं, ये मिला तभी कुछ नहीं हुआ। जब 3 मिला तो फिर मैंने क्या काम किया, 3 को इसकी जगह पे डाल दिया, 1 की जगह पे। बात समझ आ रही है, बट कहीं ना कहीं मेरा 1 तो चला गया ना, 1 तो चला गया, तो ये लॉस हो रहा है यार, ये गलत तरीका है। क्या कर सकते हैं कि हम लोग 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। ऐसा मानो कि आपका आई और जे दोनों सेम प्लेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। कैसे प्लेस से स्टार्ट होता है, सेम प्लेस से। तो अगर माना कि मेरा आई और जे दोनों ही सेम प्लेस से स्टार्ट हुआ, 0 इंडेक्स और 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ। अब देखो क्या मेरा जे इंडेक्स पे 2 है, तो भाई बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए उस केस में, अपना आई और जे दोनों ही बढ़ा देना चाहिए। ऐसा नहीं, स्वैप कर लो, ठीक है, मान लो कि अगर जे पे नहीं है तो आप उसको आई की जगह डाल दो, डाल दिया, बढ़िया। फिर क्या होगा, मेरा जे आगे बढ़ेगा, है ना, और आई भी आगे बढ़ेगा, तो आई और जे दोनों 1 पे ही है। फिर नहीं था तो फिर डाल दो भाई, दोनों आई सेम ही वैल्यू पे थे, तो स्वैप करने का कोई फायदा हुआ नहीं, मतलब वैल्यू डालने पे कुछ हुआ नहीं, 1 का 1 ही रहा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू आप पहुंच गए, 2 पे पहुंच गए। जब 2 पे पहुंचे तो भाई मेरा पास क्या था, आई और जे दोनों ही पॉइंट आउट कर रहे थे, बट ये 2 के बराबर निकला, तो आई एक प्लेस, जे एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर से 2 आया तो जे एक प्लेस और आगे बढ़ गया, फिर 3 पे आया, फिर क्या होगा इसकी जगह पे, हाँ अब ये ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो दिक्कत यही इस बात की थी कि भाई हमारे पास में हम लोग व्हाट इफ अगर 0 इंडेक्स पर ही वो आ जाता तो प्रॉब्लम थी। अभी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अभी ये आइडली सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी ये सही चल रहा है, अभी ये सही चल रहा है, लेट्स सबमिट दिस, है ना। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, विल डिस्कस इट, है ना। इट्स बीटिंग गुड यार, है ना, बीटिंग गुड। और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है भाई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, वाई, बिकॉज हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लीनियर, क्योंकि आपको पूरा एरे आइटेट करना पड़ा। बात समझ आ रही है, होपफुली सॉल्यूशन सबको समझ आ गई होगी। सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं आपको ये सॉल्यूशन दे देता हूँ आपके गिटहब पर। दूसरा आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हैशटैग सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे क्या करना है, ऐसे, ठीक है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क करो, ठीक है। प्लीज ट्राई करना एटलीस्ट कंटेंट विद मोस्ट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू। ये 2 प्रॉब्लम है आपका जो होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई करना, है ना, वरना हम लोग अगले लेक्चर में तो कर ही रहे होंगे, बट होमवर्क मिस मत किया करो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सभी लोग करेंगे, ठीक है, बढ़िया, सही लग रहा है यार, सही लग रहा है, ठीक है। ये सभी लोग करेंगे, मैं इसे पुश कर देता हूँ। हालांकि मैं आज की आपकी पीपीटी भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि आपको अगर बाई चांस ही पीपीटी चाहिए हो। देखो मैं कुछ है आज क्या इसमें, यार कुछ नहीं यार, आज नहीं डालूंगा पीपीटी, बढ़िया। तो मैं फिर गिट ऐड गिट पुश कर देता हूँ, ठीक है। गिट ऐड गिट कमिट -m, आज का डे क्या है, डे 15 है, और गिट पुश -u origin man, बढ़िया, ये हो गया, बहुत सही। ये आपको कोड मिल जाएगा, आप प्रॉपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब डे 15 पे यहाँ पे आ गया मैं, डे 15 अगर देखोगे, ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है, ये रहा मेरा मस्त डे 15, ठीक है, बढ़िया। ये मेरा होमवर्क है जो करना ही करना है आपको, ठीक है। चलो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करना इस पर्टिकुलर लेक्चर को, कमेंट करके हमें बताना आपको एंजॉय हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको लगता है और लोगों को हेल्प कर सकता है तो शेयर जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस इनिशियल फेज में इस चैनल को आपको सपोर्ट करना। अगर उसको सपोर्ट करोगे तो ये आपको बहुत कुछ दे सकता है फ्यूचर में, नहीं करोगे तो फिर, है ना, जिन लोगों को, जिन चीज़ों या जिन लोगों का सपोर्ट नहीं होता वो ख़त्म तो हो ही जाते हैं समय के साथ। तो आपको ख्याल रखना है इस बात का। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना, और एक दिन पैकेज फोड़ना है, बड़ा पैकेज फोड़ना है, वो याद रखना। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।